अच्छा, एक सिंपल सी बात है, एक पत्थर लो, वो पत्थर को उससे एक रस्सी से बांधो और हाथ से उसको घुमाना शुरू करो, ऐसे ऐसे घुमाई जाओ, तो ये एक बेसिकली हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा है पत्थर। इतनी बातें हो गई हैं। तो कहते हैं एक फोर्स है जो इस पत्थर को इस दायरे में रखती है, इस सर्कल में रखती है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो कि इसको इनवर्ड खींच रही है इस तरफ एक फोर्स लग रही है जो इसको बाहर जाने से रोकती है। हालांकि पत्थर बाहर जाना चाहता है, आप जैसे इस फिंगर में से इस रस्सी को छोड़ेंगे ना, आप इस हाथ से रस्सी को छोड़ेंगे, यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा पत्थर, ये गलत निकल गया है, मतलब स्ट्रेट निकल जाएगा ऐसे। सही है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बाहर जाना चाहता है, इसमें कोर फोर्स भी एक्ट कर रही है, उसके आगे बात करते हैं। पर इसको कोई ना कोई चीज़ तो है जो अंदर खींच के रखती है, जो चीज़ इसको अंदर की तरफ खींच के रखती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। वो एक बॉडी को एक सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है, ऐसा बोलो आप कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में मूव करवाती है। ये बातें हो गई हैं। फिर वो कहते हैं कि ये अगर, हाँ देखिए यहाँ अगर यहाँ से पत्थर को छोड़ेंगे तो इस तरफ घुमा रहा था बच्चों, यूँ घुमा रहा था, तो पत्थर इधर निकल जाएगा। तो ये हो गए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के ना ऑपोजिट एक फोर्स, जैसे अब हमारे पास जो यहाँ पे सेंटर में एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर मैं कहता हूँ कि ये सूरज है, सन है, ये अर्थ है, तो ये इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यूं रोटेट कर रही है, याद रखिएगा। बाकी सारे प्लैनेट्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रोटेट कर रहे हैं। अब आ रहा था इसके ऑपोजिट एक जो है ना कॉन्सेप्ट, उसको बाद में देखते हैं। उनका डिफरेंस भी क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा, और उनका डिफरेंस भी क्या मैंने, पर पहले ये एक्सेलरेशन ये वाला होता है v² डिवाइड बाई r, और F इज इक्वल टू ma होता है अगर एक्सेलरेशन ये सर्कुलर मोशन वाला है फोर्स, और फिर एक्सेलरेशन भी वही वाला होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो v² डिवाइड बाई r वाली, तो हमारे पास ये आ जाएगा F इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r। ये इसका जो है ना फॉर्मूला याद रखेगा, किस चीज़ का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। फिर वो कहते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल डिपेंड्स ऑन द मैस m ऑफ द बॉडी। जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है किस पर डिपेंड करती है, मैस ऑफ बॉडी पर, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पर, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस यानी उस सर्कल के रेडियस पर। इनके जो है ना उस पर डिपेंड करती है फोर्स, यानी कि इन दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। इसको आपने याद रख लेना है बच्चों। आगे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है। According to the Newton third law of the motion, there exists a reaction to this centripetal force. Centripetal force that pulls the string outward is sometimes called the centrifugal force. बच्चों ऐसे समझो, देखो ये इस तरफ फोर्स लग रही है, तो इसके बदले में कोई फोर्स इस तरफ भी लगनी चाहिए, बस उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इतनी सी बात है। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी भी चीज़ को सेंटर की तरफ या सर्कल में इनवर्ड डायरेक्शन में लाती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना चाहती है उस ऑब्जेक्ट को। इतनी सी बात है। अब इसके ऊपर बेसिकली हमने डिफरेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला वो कहते हैं कि वो जो कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव करवाती है वो है हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि वो जो सर्कुलर मोशन करवा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स है। और टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द कर्व्ड पाथ टू फ्लाई अवे फ्रॉम, अगर वो उसको छोड़ें और वो फौरन से वो जो पत्थर था इस सर्कल पास है यूँ निकलना चाहता है, वो किस वजह से, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। वो कहते हैं अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं ये सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ यानी कि बाहर के डायरेक्शन में होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये याद रखिएगा, एक ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डायरेक्शन का एग्जांपल, जो टायर को अगर आप ये साइकिल पे अगर आप जा रहे हैं और वो कहीं कीचड़ में चला गया है, किसी मड में चला गया है, वहाँ से जब टायर निकलेगा बाहर, जब थोड़ा सा खुश्क होगा वो टायर, जब आप स्पीड से आप साइकिल चलाएंगे तो जो वो है ना मट्टी के छोटे छोटे पीसेस जो है, जो मड है, वो टायर से हटना शुरू हो जाएगी और वो पीछे की तरफ उछटना शुरू हो जाएगी बेसिकली। तो वो क्यों है, वो इस वजह से है कि वो जो मड था वो पहले तो था उसके साथ चिपका हुआ, जब उसके आपस में बॉन्डिंग कम हुई तो जैसे टायर मूव कर रहा है ऐसे, यहाँ मड लगा हुआ है, जब ये ऐसे मूव करा लेते हैं, यहाँ ऐसे मूव कर रहा है ऐसे यहाँ से फिर वो यूँ निकल जाएगा क्योंकि उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, तो वो इससे इस तरफ ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसा होता है हमारे पास। ये तो रियल एग्जांपल हम देख सकते हैं। अगर साइकिल होगी तो पीछे की तरफ क्या करेगी, उस मड को जब सूख जाएगा वो उसको उछाड़ देगी, पीछे की तरफ बेसिकली फेंक देगी, हट जाएगा वो। और जो है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द प्लैनेट, एग्जांपल है ये इसकी। तो जो सैटेलाइट है वो जो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स वजह से कर रहा है। और चिल्ड्रन पुश्ड आउट ऑन अ राउंड अबाउट, ये भी जो है अगर आप किसी एक एग्जांपल लें,
आप एक झूले में यूँ घूम रहे हैं तो आपकी जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, अगर आपका झूला यहाँ से टूट जाए, लेट करो सेंटर से, तो आप बाहर की तरफ जाके गिरते हैं। तो क्यों गिरते हैं बाहर की तरफ जाके, बल्कि बाहर नहीं, काफ़ी दूर जाके गिरते हैं, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों का फॉर्मूला Fc=mv²/r सेम है, और एक को 16 जो है 59 में, एक को 1686 में डिस्कवर किया गया था। पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कवर हुई थी, बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली ना एक अपेरेंट फोर्स है, ये एक रियल फोर्स नहीं है, याद रखिएगा। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, बल्कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके बारे में तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में ना एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बोला था ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, बस इसका रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट है। ये उसने बोला था, मतलब वो सेम चीज़ है। उन्होंने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम है, इनका रेफरेंस पॉइंट इनको डिफरेंट करता है, बस ये उसने बोला था, और ऑलमोस्ट बात ठीक भी है। खैर बच्चों, इस बॉल के ऊपर देखें, इस बॉल को जो अंदर की तरफ खींच के रख रही है, ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर जैसे ही बॉल को जो चीज़ बाहर की तरफ खींच के रखती है, अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बॉल इस तरफ मूव कर जाएगा, तो ये इन दोनों की एग्जाम्पल होगी। डायग्राम्स में मैंने आपको बता दिया है।